इस वक्त हम हैं नागपुर में, जो धम्म भूमि है, जो क्रांति भूमि है, जो दीक्षा भूमि है, ये नागलोक है। यहाँ से धम्म का प्रचार और प्रसार होता है और हमारे साथ दो व्यक्ति विशेष है। एक है रमेश जी कटके और सिंह जी है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दोनों ही जो लोग हैं एक प्रेरणा के साथ, तथागत की प्रेरणा, बाबा साहब की प्रेरणा, धम्म की प्रेरणा, भारतीय संविधान की प्रेरणा, इस प्रेरणा के साथ काम करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत कटके सर आपका अभिनंदन, आपका भी अभिनंदन कि इस तरह का एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आज आपने नागपुर में करवाई, जिसमें देश भर से लोग जो है इकट्ठा हुए। यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ, एक प्रेरणा का आदान प्रदान हुआ, एक ऊर्जा उत्सर्जित हुई। आप क्या कहेंगे पूरा दिन भर में जो ये संगोष्ठी हुई, इसका श्रेय किसको जाता है और इसकी क्या उद्देश्य है, इसकी क्या ज़रूरत है? जय भीम नवोदय। आवाज़ इंडिया टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। असल में बात ऐसी है, वी द पीपल समन संघ जो है, ये समन संघ किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं है, संघ है। और ये संघ जो है ये तथागत बुद्ध के पहले से ही हुआ। बुद्ध यानी इस धम्म में बाबा साहब ने कहा है और बुद्ध ने उसको बहुत ही ऊंची तरह लेवल पर लेके गए हैं। और भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहा है कि समने न वा ब्राह्मणे न वा देवे न वा मारे न वा रक्कुना वा के न सीवा रुक्कस मंथी। तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने जो ये संघ बनाया है, उस संघ की संस्कृति निर्माण की है, इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ना कोई समन, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई देवता या कोई भी चीज़ है, क्योंकि बुद्ध ने ये जो निसर्ग का नियम है वो संघ बनाया और वो सभी के कल्याण के लिए बताया। वही विचार बाबा साहब ने कहे। बाबा साहब ने कहा कि आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। ये विचार है, विचारों को हमको प्रचारित और प्रसारित करना है, जैसा बाबा साहब ने कहा। वही बाबा साहब की और बुद्ध की विचारधारा समन संघ चलाता है। हमारा कुछ नहीं है, हम तो एक निमित्त मात्र है, क्योंकि हमारा हेतु उद्देश्य कुछ नहीं। हम कम विपाक करते हैं, कम करते हैं तो उसका विपाक होगा, अगली जनरेशन को चला जाएगा। वी द पीपल समन संघ की थीम यही है, बाबा साहब की और बुद्ध की। जी सर, ये कम्म विपाक की बात कर रहे हैं आप। बहुत युवा है और जो युवा होते हैं उनके बहुत एम्बिशंस होते हैं। उनको पद चाहिए होता है, उनको प्रतिष्ठा चाहिए होती है, उनको संपत्ति चाहिए होती है। मगर ये जो संघ है इसमें ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना संपत्ति है। तो क्या कारण था ये सब न होते हुए भी आज समन संघ से जुड़ रहे हैं? देखिए, ये जो विचारधारा है, जो संघ की विचारधारा है, ये हमारे पुरखों की विचारधारा है। संघ भगवान बुद्ध से पहले था। बुद्ध ने बताया संघं शरणं गच्छामि। हमारे जितने महापुरुष आए उन्होंने बताया साधु संगत करो, संगत रहो, संगति में रहो, संगत करो। बाबा साहब आए, बता के गए संगठित रहो। तो ये जो संघ रहने की ताकत है, ये जो संघ रहने की ताकत है, इस ताकत के आगे पद, प्रतिष्ठा, पैसा, कोई भी पोस्ट या किसी भी तरह की वो चीज़ जो आज है कल नहीं है, ख़त्म हो जाती है, या कोई भी ऐसी बीमारी जो संघ को तोड़ने का काम कर सकती है, उसको संघ ने हटाया है। इसलिए अगर जिसको पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा या फिर जो है किसी को ये लगता है कि कहीं से संघ से कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। संघ सदा के लिए होता है। जितने भी युवा यहाँ पे हैं जो आज की तारीख में पूरे देश में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और उनको लगता है कि एक आंदोलन करके या फिर एक संगठन बना के या फिर एक कोई पार्टी पोस्ट कुछ बना के अगर वो बदलाव कर सकते हैं, तो वो इस बात को ध्यान रखें कि जो हमारे महापुरुष हमें बता के गए हैं, हमें उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। वो हमको जो बता के गए हैं वर्ड बाय वर्ड, ऐसा का ऐसा उसको हमें अपने आचरण में उतारना है। और हमारा जो आचरण है वो संघ का है। हम नेचुरली संघी हैं, तो इसलिए हमको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी युवाओं को संघ में आ जाना चाहिए। क्योंकि जो युवा अभी संघ की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं और जो युवा ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संघ कितना ताकतवर होता है, वो ये विश्वास रखें कि अगर संघ में काम नहीं करेंगे, अगर संघ को नहीं बढ़ाएंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन्स का हाल वो हो जाएगा जो अब से 4-5 जनरेशन पहले हुआ करता था। इसलिए संघ को मजबूत बनाना है। बिल्कुल। सर जैसे बात कर रहे हैं कि हम
अभिजात संघी है। अब ये संघी जो शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ पकड़े जाते हैं। एक संघ तो भारत में है जो अभी सत्ता में है, उस संघ में और इस संघ में क्या फ़र्क है? भगवान बुद्ध ने कहा संघे शक्ति, संघ में शक्ति होती है। लोग जब इकट्ठा जुड़ जाते हैं, निसर्ग का नियम है। जैसे कि हम ये देखते हैं, चींटियों का देखते हैं उदाहरण, अभी छत देखते हैं हम इसका, मधुमक्खियों का, उनसे हम उदाहरण ले तो आदमी का नैसर्गिक स्वभाव है कि संघ में रहना है। और इसमें एक बात होती है कि बुद्ध ने कभी भी खुद को लीडर नहीं डिक्लेयर किया। कभी बुद्ध ने कहा कि मय्यंग पश्यति यो धम्मा पश्यति, जो धम्म को जानता है मुझे जानता है, और ये वाइस वर्सा है। बाबा साहब ने भी कभी नहीं कहा कि मैं आपका लीडर हूँ, उल्टा उन्होंने कहा कि संगठित हो जाओ। तो ये जो सारी विचारधारा हमारी आई है, इसमें पिछले 70 साल में गलती ये हो रही थी कि हम लोग पद, पैसा, प्रतिष्ठा और अहंकार से ग्रसित थे। तो पिछले 5 मई से 11 महीने से जो भी बुद्धिजीवी साथी है, उन्होंने ये सोचा कि पिछले 70 साल से बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया और बुद्ध धम्म दिया, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान ये बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है, एक की दूसरी बाजू है। तो हमने संविधान हाथ में देने के बावजूद भी और बुद्ध का धम्म देने के बावजूद भी पिछले 70 साल से इसका आचरण नहीं किया, गलतियां की। ये गलतियों को हमने पिछले 11 महीनों में बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सोचा कि कौन सी गलतियां हो रही है, क्योंकि 29 लाख संगठन है, 4.5 लाख संगठन एक्टिव है, फिर भी परिणाम नहीं आया। बाबा साहब ने संविधान दिया, फंडामेंटल राइट्स दिए, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ दी, बुद्ध का धम्म दिया, फिर भी परिणाम नहीं आया। जो अधिकार देते वो अभी खो रहे हम लोग। कहीं ऐसा ना हो कि ये आने वाले 2-4 साल में ये सारे के सारे अधिकार भी खत्म हो जाए और भारत के संविधान भी खतरे में आ जाए, तो अगले जनरेशन को हम क्या देंगे? तो अगर हमको अगले जनरेशन को सुख देना चाहते हैं, यूनिटी देना चाहते हैं, पीस देना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज़ पॉसिबल थ्रू बुद्धिज़्म। विश्व की पुनर्रचना बाबा साहब के विचारों से और बुद्ध के धम्म से की जाती है। तो ये सारी सोच हमने गहराई से सोची। अभी भी हमारा फाइनल कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारी मीटिंग लगती है, हाउस लगता है, पार्लियामेंट लगता है, तो उसमें हम सोचते हैं कि क्या कुछ गलतियां हमने की। पिछले महीने में हमने ये रूल लाना चाहिए था, तो जो वज्जी का फार्मूला था बुद्ध ने बताया हुआ, जो विनय पिटक होता था कोई अनुभव से, वैसा ही विद पीपल में सोच आती है, उसके ऊपर विचार विमर्श होता है और गलतियां डिलीट होती जाती है, संघ प्योर बनता है। क्योंकि इसका कोई नेता नहीं है, इसमें चंदा नहीं है, माला नहीं है, ना इसमें किसी को पद है, ना प्रतिष्ठा है, कुछ नहीं है, तो खोएंगे तो भी क्या। तो इसका मतलब है कि जो गलतियां पिछले 70 साल में की है, वो गलतियां दुरुस्त करके संघ बनाया जाए। और जैसा आपने कहा कि एक संघ ने हमारी आइडियोलॉजी ली, हमारा ही शब्द लिया, वो ईमानदारी से बुरी बात कर रहे हैं। हमको अच्छी बात अच्छी तरीके से करना है। यही कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर परिणाम को साधने की जो बात हो रही है, परिवर्तन की बात हो रही है, अगर हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये परिणाम साधने की जो बात है वो कैसे होगी? देखिए, पिछले 70-75 सालों में जो हमारी डायरेक्शन रही है, वो डायरेक्शन हमारी गलत रही है। वो डायरेक्शन हमारी संगठन से रही है, वो डायरेक्शन हमारी पद से रही है, पैसे से रही है, चंदे से रही है, नेता से रही है, राजनीति से रही है। जबकि संघ में ऐसा कुछ नहीं होता। संघ सदा के लिए होता है। किसी को अगर ये गलतफहमी हो कि संघ किसी मोटिव के लिए इकट्ठा हुआ है, या संघ कुछ अचीव करेगा, या संघ कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ को क्रिएट करेगा, तो वो गलतफहमी उसको अपने मन से या दिमाग से तुरंत निकाल देनी चाहिए। क्योंकि संघ का जो काम है वो कोई इवेंट नहीं है। जैसे कोई कार्यक्रम पूरे देश में या देश के बाहर अब तक जो लगते आए हैं इतिहास में, वो इवेंट वाले कार्यक्रम हुए हैं। वो सारे काम वो हुए हैं जो एक बहुत बड़ा एक हाइप क्रिएट हुआ, एक इवेंट हुआ और उस इवेंट से एक नेता इस्टेब्लिश हुआ, और उस नेता के बाद जब वो नेता ख़त्म हो जाता है तो उस इवेंट में जितने लोग जुड़े थे उनका जोश, उनकी एनर्जी, उनके काम करने की मंशा और उनकी जो हिम्मत है वो उसके साथ ख़त्म हो जाती है। इसलिए संघ में सदा के लिए जोड़ा जाता है। संघ का जो काम है वो किसी इवेंट के लिए नहीं है। संघ संगति करता है। संघ के कुछ नियम हैं जिन पे वो संगति करता है। जैसे 2-4 नियम है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समण संघ के जितने भी लोग हैं वो जहाँ जाएंगे वो अपना खर्चा बराबर बांटेंगे। मान लीजिए कि आप और मैं गाड़ी शेयर करके कहीं समण संघ की संगति में गए, गाड़ी मेरी है तो आपको आधा खर्चा देना होगा।
मान लीजिए कि कहीं पे कोई समर संघ की संगति लग रही है और सारे लोग बैठने की जो व्यवस्था है वो सबकी नीचे है तो सब नीचे बैठेंगे। कहीं पे आप गए हैं तो अपना खाना साथ लेके आइए, अपनी रोटी साथ लाइए, हो सके तो अपने किसी भाई के लिए 2 रोटी फालतू लेके आइए। तो ये जो नियम हैं ये संघ को सदा के लिए आगे ले जाने के वाले हैं, क्योंकि पुराने भी आप जो नियम देखेंगे वो संघ को आगे ले जाने वाले हैं, वो सारे नेचुरल रूल्स हैं। कोई भी रूल संघ में ऐसा नहीं है जो आर्टिफिशियल हो, या कोई भी रूल संघ में ऐसा नहीं है कि जो अगर क्रिएट हुआ है तो किसी भी नेचुरल प्रोसेस को काटता हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। सारे रूल नेचर पे बेस्ड हैं। तो इसलिए संघ सदा के लिए बनाया जाता है, संघ सदा के लिए होता है और संघ कभी खत्म नहीं हुआ था। ये भी बात ध्यान देने वाली है कि संघ तो आप अगर इसका कोई रचेता ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। पीछे आप इतिहास में जाएंगे आपको संघ का कोई रचेता नहीं मिलेगा। समण संघ तो शुरू से ही था। जब से लोगों में वैचारिक चेतना आई है, जब से लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया है, जब से लोगों ने साथ बैठ के सभ्यता में आए हैं, संघ तब से चल रहा है। आप फाउंडर नहीं ढूंढ पाएंगे और संघ अब तक चल रहा है। हाँ, वक्त वक्त पे संघ कमज़ोर हुआ, वक्त वक्त पे संघ वीक हो गया, जिसकी वजह से हमने नुकसान उठाए और हमारी डायरेक्शन गलत चली गई। बट अब क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं, हम इसको जान चुके हैं और हम इसको मानते हैं कि संघ हमारे पुरखों ने हमको दिया था और इसको हमें आगे ले जाना है। क्योंकि अगर हम संघ को आगे नहीं ले जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन अगर गलत जाएगी तो हमको शर्त के साथ कोई ख़त्म होने से नहीं रोक सकता। अगर हमको बचना है तो हमें संघ मजबूत करना होगा। हमें बचना है तो संघ मजबूत करना होगा। आखिरी टिप्पणी कटके सर आपसे लूँगा। संघ में जुड़ते हैं, संघ के साथ आते हैं तो व्यक्तिशः समाज को और देश को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। 2 अप्रैल 2018 का, उस वक्त एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था और पॉलिटिकल लोग तो कोई इच्छा नहीं थी उनकी। पब्लिक रिएक्शन में 10 लाख लोग रास्ते में आए, लीडरलेस। तो उस वक्त हुआ क्या कि जो लोग संघ में जुड़े उनमें एकता की, सॉलिडेरिटी की भावना आई और उन्होंने रिएक्शन दी। तो सत्ताधारी इतने जमे हुए हैं, इतना होते हुए भी उन्होंने वो उसको रीइस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट ने और सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे आना पड़ा। तो ये ताकत है यूनिटी की, एकता की। जब जब भी हम जुड़े हैं, जैसा हमने देखा कि सिख लोग पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर में करीब 1 साल तक रुके, इतनी तगड़ी सरकार होने के बावजूद भी उनको सरकार को नीचे झुकना पड़ा। इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें लगता है यूनिटी का मन। जो मन है, बाबा साहब ने कहा, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हर इंसान का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अपने मन का विकास करे। जो मन का विकास करने की सोचेगा वो अगर जुड़ेगा नहीं तो मन का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए जुड़ना है, जोड़ना है। पहले मैं जुड़ूं, मैं अपने आप को समर्पित करूं। जैसा बुद्ध ने कहा, सारी नदियां समुद्र में मिल जाती है तो पहचान खो जाती है। वैसे ही मैं अपने सारे राग, द्वेष, मोह जो है वो समर्पित कर देता हूँ। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा है जो ब्रह्म विहार है, इनको मैं विकसित कर लेता हूँ। तो मैं खुद जुड़ जाता हूँ, फैमिली को जोड़ देता हूँ, मेरे दोस्तों को जोड़ देता हूँ, समाज को जोड़ देता हूँ और इसमें नुकसान कुछ भी नहीं। जितना जितना हम जुड़ेंगे, जितना जितना इकट्ठा होंगे, उतना उतना जीतने वाले हैं। जीत तो यूनिटी में है। और ये दुनिया को सबक सीखना होगा बुद्ध से, बाबा साहब से और हमारे वैचारिक पुरखों से। तो यही जुड़ने का मंत्र है जो हम फॉलो करना चाहते हैं। अंत तक हम लोग संघी है, पैदाइशी संघी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हम संघी है। हम सिर्फ पहचान देना चाहते हैं लोगों की, आप संघी हो, संघ में आ जाओ। तो संघ में आएंगे, इकट्ठा आएंगे तो करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इकट्ठा होकर दिखना है, बाकी काम सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, आपको सिर्फ इकट्ठा होकर देखना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ये बड़ी ऊर्जा यहाँ से लोग देश भर में लेके जा रहे हैं। संघ की जो कंसेप्ट है, जो बुद्ध के पहले से थी, बुद्ध के बाद में थी, फिर बाबा साहब ने भी संगठित करके संघ की रचना की। इस संघ को आगे बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आवाज़ इंडिया टीवी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।